दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिल गई है, बेल। सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की दलीलों को खारिज किया है। मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दी है, यानी सशर्त जमानत। सिसोदिया को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को थाने में हाजिरी देनी होगी, हाजिरी लगानी होगी। तो 10 लाख के निजी मुचलके पर सिसोदिया को जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, संभवतः आज शाम तक बाहर आ जाएंगे, लेकिन सोमवार गुरुवार को हाजिरी लगानी होगी थाने जाकर। 3 तस्वीरें, सिसोदिया को बेल मिली। अब परिवार में जश्न का माहौल है। आतिशी भावुक हो गई इस मौके पर और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं इस फैसले से, लेकिन अभी उनको लगातार झटके ही मिल रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, क्योंकि जमानत मिली है, सशर्त जमानत 10 लाख के निजी मुचलके पर, और साथ ही पासपोर्ट उनको सरेंडर करना होगा, जमा कराना होगा, और साथ ही 2 दिन हफ्ते में सोमवार और बृहस्पतिवार को थाने जाना होगा, जहां हाजिरी लगानी होगी। भारत की शिक्षा एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। आतिशी भावुक हो गए। मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति की जनक बता रही हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि उम्मीद है सभी को न्याय मिलेगा। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, तो सिसोदिया की जमानत पर बोले हैं अखिलेश यादव। हालांकि अब हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, फेहरिस्त लंबी है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं उम्मीद है सभी को जल्द न्याय मिलेगा, और अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली सशर्त। अब इससे उत्साहित विपक्ष और वहां से तमाम जो नेता हैं वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। को जमानत मिल चुकी है। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल के फैसले पर और उनके मामले पर नजर रहेगी आम आदमी पार्टी की? निश्चित रूप से, और मुझे पूरा भरोसा है जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करते हैं। और इस बीच मनीष सिसोदिया को तो राहत मिल गई, उनके वकील क्या कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन हैं हमारे साथ, और हम ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया को तुरंत रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। विवेक जी, आज के इस ऑर्डर के खास चीजें क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझा दी हैं, जो इतने समय से लॉ, पीएमएलए लॉ में या ईडी के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियां थी, वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। डिले हुआ है ट्रायल क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, और पूरा ही नहीं किया इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूजन की तो बात ही बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो इसमें न केवल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बल्कि दोनों एजेंसियां सभी रडार पर आई हुई हैं। न्यायिक प्रक्रिया की समझ को लेकर भी बात की है कोर्ट ने। नहीं, ये रडार पे आना तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लॉ राइट। उन्होंने ये कहा है कि लॉ क्या होना चाहिए। उन्होंने वापस जो हमारे जजमेंट्स है, जब से आजादी के बाद से सारे जजमेंट्स हमारे कहते हैं कि आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी से है रिलेटेड, दैट शुड बी गिवन द प्राइमेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस वही दोहराया है।